हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। आज हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 9.2 हमारे स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हो गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उम्मती परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ए खादी भंडार। नंबर 1, 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज़ ईच मतलब एक साड़ी की अमाउंट है 560। तो 3 साड़ी की कितनी रहेगी, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 को और अमाउंट मिल जाएगा हमें। फिर सेकेंड है 6 बॉटल ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच मतलब एक बॉटल की प्राइस है 90 रुपीज़। तो 6 कितनी की रहेगी, 6 बॉटल की, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो अपने को अमाउंट मिल जाएगा। ऑन द परचेज शी रिसीव ए रिबेट ऑफ 12%। रिबेट मतलब डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट कितना मिला है, 12% का। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उम्मती पे। उम्मती ने कुछ आइटम परचेज की थी खादी भंडार से, साड़ी एंड बॉटल। सो उसको शॉपकीपर ने 12% डिस्काउंट दिया था। तो कितना डिस्काउंट मिला वो हमें मेंशन करने का है। सो हम पहले कैलकुलेशन कर लेते। 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज़ ईच, एक साड़ी की अमाउंट कितना है 560, तो 3 की कितनी रहेगी, तो पहले वो लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी इक्वल टू कितनी थी, ₹560। तो 3 साड़ी कितनी रहेगी, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 560 इक्वल टू 3 0 0 3 0 18 1 कैरी 15 16 1680 हो गई थी साड़ी का, राइट। वैसे हमें सेकंड भी देखने का है। 6 बॉटल ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच, 1 बॉटल की अमाउंट है 90 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल इक्वल टू कितना है, ₹90। कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल टू कितना हो गया है, 540 रुपीज़, राइट। ये टोटल अमाउंट हमें मिल गया है। सो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट के ऊपर ही उसको 12% का डिस्काउंट मिला है। सो टोटल कॉस्ट के लिए ये दोनों को हमको ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एटम इक्वल टू, फर्स्ट एटम के कितना था सारी का 1680 प्लस 540, दोनों को ऐड किए तो कितना हुआ 0222 2220 रुपीज़ हो गया। अभी ये अमाउंट में हमें 12% का डिस्काउंट देने का है। सो लिख लेते हैं रिबेट मीन्स डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन परचेज ऑफ एटम। कितने अमाउंट में 12% मिला है, 2220 मल्टीप्लाई बाय 12% में, राइट, इक्वल टू 2220 मल्टीप्लाई बाय 12/100%। हटाने के लिए अपॉन 100 करना पड़ता है। सो 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, राइट। सो ये आ गया है 2 की टेबल में जाता है 5 जा एंड दिस इज 111 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आएगा 1332 अपॉन 5। अभी 5 को डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने से आंसर आता है 266.4। इतना रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। कितने अमाउंट में, ये 2220 के
2220 अमाउंट पे उसको कितना डिस्काउंट मिला है, 266.4। सो ये दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि उसको कितना डिस्काउंट मिला है, कितना पे करना पड़ रहा है। लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट उन्नति पे इक्वल टू 2220 माइनस 266.4। अभी ये दोनों को माइनस करने का है। तो देखिए, एक तो नंबर है सिंपल और एक डेसिमल है। तो डेसिमल कहाँ लगाने का है वो देखिए, 2220। अभी यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट है तो इसमें भी, यहाँ पर भी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, राइट। सो हम आगे नहीं लगा सकते, 0 पॉइंट नहीं लगा सकते, तो 0.2 हो जाएगा, तो उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है बाद में लगाने की, बाद में 0 लिख लीजिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट इधर है ना, तो इधर भी पॉइंट आएगा। तो उसके पहले क्या था, 4, और उसके इधर 266। अभी दोनों को माइनस कीजिए, राइट। अभी देखिए, यहाँ पर 0 में 4 नहीं जाता है, तो बाजू से बाजू भी 0 है, तो फिर और बाजू से कैरी लेंगे, तो ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 10। अभी यहाँ 10 है, तो अभी यहाँ से बोरो कर सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, और इसको 10 करना रहेगा। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3। अभी देखिए, यहाँ पर 1 है, फिर बाजू से बोरो करना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 11। 11 में से 6 गया तो 5। अभी यहाँ 1 है, फिर यहाँ से एक लेना रहेगा, बोरो करो, तो ये 1 का 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9, एंड 1 का 1। ये अमाउंट आ गया ₹1953.6। ये अमाउंट उन्नति को पे करना पड़ा डिस्काउंट के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, use the given information and fill in the boxes with suitable numbers. श्रीमती दीपांजलि purchased a house of ₹7,50,000 from Shrimati Leelaben through an agent. Agent has charged 2% brokerage from both of them. both मतलब दोनों की तरफ से उसने 2% चार्जेस लिया है। दीपांजलि ने लीलाबेन से एक हाउस खरीदा है जिसकी अमाउंट था 7,50,000, और उन्होंने एजेंट रखा था, एजेंट ने सेल करवाया था लीलाबेन का घर। सो एजेंट ने कहा था कि मैं जिसको बेचूंगा, जो खरीदेगा, उससे 2% कमीशन लेगा, एंड लीलाबेन से भी 2% कमीशन लेगा। जिसका घर है उसको बेचने में हेल्प करेगा, और जो खरीदेगा उससे, तो दोनों से 2% मतलब कमीशन लेगा वो। उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर ये 1 कितना है, श्रीमती दीपांजलि पे कितना पे की, दीपांजलि का अमाउंट कितना था, घर कितने का था, 7,50,000 में, तो 7,50,000, ठीक है। और उसको ब्रोकेज देना था, कितना ब्रोकेज देना था, 2% देना था, तो 2/100, राइट। अभी ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। दीपांजलि जो परचेज की थी घर लीलाबेन से, तो उसको एजेंट को कितना देना था, 2% देना था ना ये अमाउंट से। सो 2% के हिसाब से 15,000 उसको ब्रोकेज देना पड़ा एजेंट को, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज, लीलाबेन जिसका घर था, जिसने बेचा था, उसको भी 2% एजेंट को देना था, तो 2% के हिसाब से 15,000 दीपांजलि ने दी, और लीलाबेन ने भी 15,000 दी 2% के हिसाब से। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया ना, क्योंकि 2% वो दोनों से ले रहा था, अमाउंट सेम ही था ना, 7,50,000। सो 2% के हिसाब से 15,000 बनता है, एंड 15,000 बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय द एजेंट, उसको टोटल कितना मिला, उसको दोनों की तरफ से 15,000 मिला। सो 15,000 प्लस 15,000 दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 30,000। तो उसको कितना मिला 30,000 ब्रोकरेज मिल गया उसको, राइट, कमीशन मिला उसको। सो नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज, दीपांजलि ने जो खरीदा, देखिए दीपांजलि ने परचेज किया था ना 7,50,000 में से, और उसको साथ में 2% एजेंट को भी देना पड़ा, तो उसका टोटल कॉस्ट क्या हो गया 2% भी देना पड़ा, मतलब 15,000 भी देने का है एंड 7,50,000 भी देने का है, तो उसका टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो गया। सो टोटल कॉस्ट के लिए मतलब उसको 7,50,000 भी देने का है एंड 2% एजेंट को भी देने का है 15,000। सो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 7,65,000 उसको देना पड़ा, तो उसको कितना हो गया 7,65,000। फिफ्थ क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज, लीलाबेन ने बेचा था, राइट, तो उसकी कितना कॉस्ट था 7,50,000, राइट। सो लीलाबेन का हाउस का अमाउंट कितना था 7,50,000, उसमें से उसको 2% एजेंट को देना पड़ा कमीशन, तो कितना हो गया 15,000 देना रहा, तो दोनों को मैनेज किया तो कितना हुआ 7,35,000। तो ये अमाउंट उसका सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि अमाउंट तो हाउस का ये था लेकिन कमीशन देना रहा उसको 15,000। सो मैनेज करेंगे तो इतना अमाउंट आता है। सो ये लिख लीजिए यहाँ पर 7,35,000, ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।